श्री राधे। आइए, आज होली का परम पावन पर्व है। मेरे इस चैनल से जुड़े हुए जितने भी मेरे मित्र वर्ग हैं और जो भी मुझे देख पाते हैं, सुन पाते हैं, उन सबको इस पावन होली की बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, ये होली ऐसा त्योहार है जहां पर कहीं कहीं सीमा रेखाएं टूट जाती, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, ऊंचा हो, नीचा हो, धनी हो, गरीब हो, आज सब एक जैसे हो जाते हैं और एक जैसे मिल जाते हैं। तो ये परम पवित्र है। आप जानते ही हैं कि होली का प्रचलन कब से शुरू हुआ? जब भक्त प्रवर प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने आग में जलाने का प्रयास किया और उनकी बहन होलिका को ऐसा, उनके पास ऐसा चद्दर थी कि जो फायर प्रूफ चद्दर थी, यानी अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। परंतु यहाँ भगवत भक्त के प्रति भगवान की कृपा जिस पर हो उसके प्रति या उल्टा हो जाता है। जिसके पास फायर प्रूफ चद्दर है वो तो जलकर खाक हो जाता है। जिसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं, केवल और केवल परमात्मा ही सहायक है, केवल और केवल इष्ट देव ही रक्षक है, वो बच जाते हैं। तो ये केवल कपोल काल्पनिक कहानी नहीं है। एक बहुत सुंदर कवि ने लिखा है कि कोई पतिव्रता नारी थी और उनके पति परिश्रम करके थक के आए और उनकी गोदी में सिर रखकर सो रहे थे। घर के अंदर छोटा बालक, अनजान अबोध बालक खेलते खेलते आग के पास पहुंच गया। आग के उसमें गिरने ही वाला था। अब उस सती साध्वी नारी को बड़ा डर हुआ। थक के आए हैं पतिदेव, जगाऊं तो पति के विश्राम में बाधा हो जाएगी और इधर पुत्र जो है आग में गिर रहा है। बहुत बढ़िया श्लोक है, आप भी सुने। सुतम पतंतम प्रसमीक्ष्य पावके। जब बेटे को आग में गिरते हुए माँ ने देखा, न बोधयामास पतिम पतिव्रता। उस पतिव्रता नारी ने अपने पति को जगाया नहीं। बोले क्यों नहीं जगाया? पतिव्रता साप भये न संकित। बच्चा तो आग में गिर गया, परंतु अग्नि ने सोचा अगर मैं इस बालक को जलाऊं तो पतिव्रता मुझे साप दे देगी। तो पतिव्रता के साप के डर से अग्नि कैसी हो गई? हुतासना चंदन शीतताम गता। चंदन की तरह ठंडी हो गई। कौन? अग्नि। यानी भक्त के सामने ये प्रकृति भी अपना स्वरूप बदलने के लिए बाध्य हो जाती। जलाना अग्नि का स्वरूप है, परंतु पतिव्रता नारी के सामने उस अग्नि को भी चंदन की तरह ठंडा होना पड़ा। ठीक उसी तरह से प्रहलाद के सामने भी अग्नि ठंडी हो गई। चंदन पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। बहुत गजब का कहा है प्रहलाद ने। राम नाम जपताम कुतो भयम्। धू धू करके अग्नि जल रही है, होलिका भी जल रही है, आराम से बैठे हुए प्रहलाद। तो पिता से कहते प्रहलाद, पश्यता, क्या कहते हैं? राम नाम जपताम कुतो भयम्। राम नाम जपने वालों के लिए डर कहां से होगा पिताजी? क्योंकि सर्वताप समनैक भेषजम। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम,
ये तो सारे तापों को नष्ट करने की औषधि है। राम कृष्ण शंकर शिव ये नाम समस्त तापों को समन करने की औषधि है। तो सर्व ताप समनैक भेषज पश्चात मम गात्र सन्निधो। हे पिताजी देखो, मेरे शरीर के पास पावकोपि सलिलायते धुना, इस समय अग्नि भी पानी हो रही है। अग्नि का स्वरूप है जलाना, परंतु यहाँ पर अग्नि का स्पर्श मुझे कैसा लग रहा है? ठंडे जल का जैसा स्पर्श लग रहा है। तो इसलिए भगवत नाम का जिसके पास सहारा है उसका पृथ्वी अब तेज वायु आकाश ये पांचों तत्व बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि इन सब का नियंत्रक कौन है? वही परमात्मा है। तो ऐसे इस परम पावन होली पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामना। ये होली बसंत ऋतु के स्वागत के लिए, देखिए कल हम लोगों ने होली जलाई, यानी प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो अब हमने सर्दी की विदाई कर दी, और बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए हम लोग आज रंग आपस में डाल रहे हैं। यहाँ छोटा बड़ा जाति पाति सबका भेद मिट जाता है, सब एक रंग में हो जाते हैं, सब एक उल्लास में हो जाते हैं। तो ये सबको गले लगाने का, अगर जीवन में साल भर में कोई छोटा मोटा सीला सिकवा भी हो, कोई किसी से थोड़ी बहुत नाराजी भी हो, उन सब को दूर करके बड़ों के चरण छूने का, बच्चों को आशीर्वाद देने का ये अवसर है। परम पावन होली है। तो इस होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर रंग रखा हुआ है, तो होली की गुजिया भी रखी हुई है। आप दृष्टि से ही उनका आस्वादन करें। सबको मेरा बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम दंडवत। और आज होली का दिन है, इसीलिए हम भी, हमारा स्वरूप भी आप देख ही रहे हैं, होली में सराबोर है। तो आप भी इस होली का आनंद लें और होली में कटुता को समाप्त करके मिठास भरे, कटुता को समाप्त करने का और जीवन को मिठास से भरने का यह पर्व है। जय 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 होली, जय होली, जय प्रहलाद, जय श्री राधे।